ये हमारी कांग्रेस पार्टी की एक राष्ट्रीय स्तर पे एक मुहिम चल रही है संगठन सृजन की। और उस मुहिम में तीसरा प्रदेश के रूप में हरियाणा को चयनित किया गया है, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद। और अब एक-एक करके विभिन्न प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष और हमारे नेता राहुल जी जा रहे हैं। उनके साथ जो हमारे संगठन महासचिव हैं वेणुगोपाल जी, वो भी रहेंगे, मौजूद रहेंगे। हमारे प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी और कांग्रेस के हरियाणा के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी उस बैठक में रहेंगे। और किस रूप से आगे हरियाणा के अंदर जो एक संगठन को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता के मन में एक बात रहती थी कि हरियाणा में संगठन बनना चाहिए, पार्टी का संगठन में विस्तार होना चाहिए, उसको लेकर मैं समझता हूँ ये सकारात्मक आज एक कदम माना जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक समयबद्ध रूप से हरियाणा का संगठन का विस्तार इस प्रक्रिया के माध्यम से होगा। पिछले 11 साल से संगठन प्रदेश में नहीं, क्या वजह मानते हैं? क्या इस बार संगठन बनाने को लेकर बहुत निश्चय है? क्योंकि लगातार जल्दी चुनाव आते हैं, कुछ ये काफी रुक जाते हैं, इस कंपनी की वजह से जो रिजल्ट है वो सही नहीं आए, इस प्रकार की बातें अक्सर होती हैं। देखिए, संगठन की कमी महसूस की गई है और अब मगर क्योंकि नए सिरे से संगठन एक समयबद्ध रूप से बनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ आज है, का शुभारंभ आज है, तो ऐसे में अब हम आगे देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो आज जो प्रक्रिया शुरू होगी वो अगले कुछ दिनों में उसका नतीजा प्रदेश के सामने राहुल गांधी जी बयान किया, राहुल गांधी जी बयान किया, उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस का कोई इतिहास रहा नहीं। कैसे दिखती है? देखिए, जहाँ तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान की बात है, बार बार लगभग 14 बार उनका बयान आ चुका है। वो विश्व पटल पे बार बार इस तरह का बयान दे रहे हैं जिसमें 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है जब वो ऐसी बात करते हैं, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक बराबर तोलने की बात करते हैं, कभी कश्मीर की बात करते हैं जिस कश्मीर पे कोई विवाद ही नहीं है, जिसको कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, उस पर कोई चर्चा वार्ता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और एक भी शब्द आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोलते। और वो कहीं ना कहीं जो है जो वो बोलते हैं। और आपने देखा, उन्होंने पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने की बात करी इस दौरान, और पाकिस्तान को आईएमएफ, जिसमें सबसे बड़ा वोटर अमेरिका ही है, आईएमएफ द्वारा $1 अरब का लोन देने की कार्रवाई हुई ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान। पाकिस्तान को किस बात का इनाम? अमेरिका द्वारा। पाकिस्तान वो देश है जो आतंकवाद को पोषित करता है, हिंदुस्तान वो देश है जिसने आतंकवाद को सहा है और उसके खिलाफ हिंदुस्तान लड़ाई लड़ा। तो ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति का लगातार कहना और 14-14, 15-15 बार लगातार विश्व पटल पे ऐसी बात कहना, मैं समझता हूँ ये अमेरिका की क्या हिमाकत। अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ये वही अमेरिका है जिसने 1971 की युद्ध में अमेरिका ने औपचारिक रूप से ब्रॉडकास्ट करके उनके राष्ट्रपति ने कहा था कि हिंदुस्तान अपनी फ़ौज बांग्लादेश में भेजने की गलती ना करे, क्योंकि हम अपना 7वां लड़ाकू बेड़ा 20 दिन में ढाका पहुंचा देंगे। और उसके बाद हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी की स्टेटमेंट आई अगले दिन कि अमेरिका का 7वां लड़ाकू बेड़ा जब तक ढाका पहुंचेगा तो ढाका में उनका स्वागत पाकिस्तान की सेनानी तिरंगे झंडे के नीचे हिंदुस्तान की फ़ौज करेगी। ऐसे अमेरिका की ये हिमाकत की अब दुनिया में ढिंडोरा पीट-पीट के ये बात कहे, और उसका ठोस जवाब देना मगर महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमने विशेष सत्र की भी मांग करी है कि संसद के अंदर विशेष सत्र बुलाया जाए और संसद के अंदर खड़े होकर प्रधानमंत्री जी बताएं और पूरे देश एक स्वर से अमेरिका की इस बात का जवाब दे। मैंने अपनी बात बताई आपको। हालांकि बीजेपी के लीडर इस पर सवाल उठा रहे हैं कि कह रहे कि पाकिस्तान तो वो उनकी बात है और सच्चाई देखिए,
दे ये मैं इस पर क्योंकि आपको मैंने अपनी बात बोली थी, बार बार आप उसको पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी बयान है कि वन नेशन वन सिस्टम चलाना चाहते हैं और सिंदूर के बाद की बात उसकी बात मैं समझता हूँ कि जो है अब भगवंत मान है, उनका नाम भगवंत मान है, तो ठीक है, जो उनको उनके बयानों को आप उसी तरीके से लीजिए।